mother tongue. That is not. Everybody needs, everybody, everybody wants to have a good command over English language, because that creates a very different persona image on the people whom you are surrounded with, right? यानी कि आपको अगर इंग्लिश बोलना आता है तो आप अपनी एक अलग इमेज बना सकते हैं जब आप कहीं पर हो, 10-20 लोगों के बीच में अगर आप हो, वहां पर आपको अगर इंग्लिश अच्छे से बोलना आता है तो आप you will be a part of the group, your involvement will increase, यानी कि आपकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगी और जब आप स्पोकन इंग्लिश अच्छी तरह से सीख लेते हो। ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि स्पोकन इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो कितने सारे कंट्रीज में होता है, और जैसे मैंने बताया कि just the way I should talk just now, that when it's a window to the outer world, not just a window to the outer world, even within the country or even within your city, for example. Forget about the city, even within the locality where you are staying, if you know how to speak English fairly well, I'm using the word fairly well. I'm not saying fluent or I'm not saying कि थरातेदार इंग्लिश आपको आनी चाहिए, नहीं, वो मुमकिन नहीं हो पाता है, खास करके तब जब हम लोग किसी वर्नैक्युलर मीडियम से आते हैं। स्कूल में अगर आपने हिंदी में पढ़ाई की है, गुजराती में पढ़ाई की है, और उसके बाद सालों बाद आप इंग्लिश सीखने की में और इंग्लिश हमेशा सीखा है एज अ चाइल्ड इन स्कूल, that person will always have an edge about you. I don't want to discourage you, but I want to make a clear cut in the point before you कि स्पोकन इंग्लिश की ये डायमेंशंस है, ठीक है? ये अलग अलग इक्वेशंस है, समीकरण है भाषा के, जो हमें जानना बहुत जरूरी है। अभी मैं जो डेमो लेक्चर देने जा रही हूँ, कमिंग टू द पॉइंट, कमिंग टू द सब्जेक्ट मैटर, आज हम लोग गुड मैनर्स एंड एटिकेट्स इन इंग्लिश, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत नॉलेज देना चाहती हूँ, ठीक है? तो मैं हिंदी में भी वर्ड बोलूंगी और उसका ट्रांसलेटेड वर्ड इंग्लिश में जो है वो भी बोलूंगी, और आपको नोट डाउन करना है इन शब्दों को, ठीक है? प्लीज कीप योर पेन एंड पेपर रेडी। सबसे पहला वर्ड है शुभ आगमन। लिखिए, हिंदी या गुजराती या जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है लिखिए, शुभ आगमन। लिखा? उसके बाद उसका इंग्लिश वर्ड है वेलकम। शुभ आगमन का इंग्लिश वर्ड है वेलकम, WELCOME। नेक्स्ट वर्ड इज कृपा कीजिए। कृपा कीजिए, उसका इंग्लिश वर्ड होगा प्लीज। प्लीज, PLEASE, प्लीज। बहुत इजी वर्ड है नेक्स्ट वाला, आभार, यानी कि थैंक्स। फ्रेंड्स, मुझे गले में थोड़ी खराश हो रही है तो बेयर विथ मी। नेक्स्ट है माफ कीजिए। 3:50 यस। माफ कीजिए, माफ कीजिए, सॉरी। खुशी से, खुशी से, उसका इंग्लिश होगा विथ ग्रेट प्लेजर। विथ ग्रेट, GREAT, ग्रेट, प्लेजर, PLEASURE, प्लेजर, ठीक है? उसके बाद है
आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। और उसका इंग्लिश होगा, उसका इंग्लिश होगा ग्लैड टू मीट यू, GLAD, ग्लैड टू मीट यू, MEET, मीट यू। ओके। और दूसरा वर्ड है, हेलो सोनल, आप चली गई क्या? सोनल, हाँ, क्या हो गया? क्या बोल रहे हो? नेक्स्ट वर्ड है कोई बात नहीं, कोई फिक्र नहीं या कोई बात नहीं। उसका इंग्लिश वर्ड है नेवर माइंड, नेवर माइंड या डोंट माइंड। ठीक है। अभी now I will like to give you some basic information. Sonal, can you? I can't hear you. Sonal, I can't hear you. I can't hear you. नो मैम, आप कुछ नहीं। हाँ, अब बोलिए, सुनाई दे नो रहा है? मैम, यस मैम, आई हियर यू। हाँ, अब तुम्हारी भी आ रही है। अभी हम लोग सीखेंगे न्यूमरिक्स। ओके, न्यूमरल्स या न्यूमेरिक्स, संख्या सूचक अंक। लिखिए संख्या सूचक अंक हिंदी में, और उसका इंग्लिश होगा न्यूमरल्स, NUMERALS, न्यूमरल्स, आर मैम, आर ALS। डन मैम। ठीक है। हाँ, अभी हम लोग मैं आपको लिखवाती हूँ, जिससे वन, ओ सबसे पहले नंबर वन होता है, तो ONE, वन लिखिए। उसका क्रम सूचक अंक यानी कि ऑर्डिनल्स, फर्स्ट ये फर्स्ट। जो अभी मैंने आपको, हाँ, ऑर्डिनल्स लिखिए। वन लिखा आपने, उसके ऊपर, वन के ऊपर कार्डिनल्स और उसके बाजू में ऑर्डिनल्स। ये क्या है, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी, पहले आप लिख लीजिए। जैसे वन कार्डिनल है तो फर्स्ट ऑर्डिनल है, टू कार्डिनल है तो सेकंड। सेकंड, सेकंड ऑर्डिनल। थ्री कार्डिनल, अब मैं कार्डिनल नहीं बोलूंगी, पहला जो वर्ड होगा वो कार्डिनल होगा और दूसरा जो वर्ड होगा वो ऑर्डिनल होगा। ठीक है। ऑर्डिनल थ्री, नंबर, यस मैम। हाँ, थ्री उसका होगा थर्ड, मैम THIR राइट डाउन आई। करना है। हाँ, राइट क्या डाउन, राइट डाउन करना है। क्या करना है? मैम लिखना है, ऐसा पूछ रही हूँ। हाँ, लिखना है। ओके मैम। लिखो फोर, फोर, FOUR, फोर। उसका ऑर्डिनल होगा फोर्थ, FOURTH। फिर आएगा फाइव, FIVE, फाइव। और उसका ऑर्डिनल होगा फिफ्थ, FIFTH। ठीक है। फिर आएगा सिक्स, SIX, सिक्स, सिक्स। उसका होगा
सिक्स्थ, SIXTH, कार्डिनल, ऑर्डिनल, ऑर्डिनल होगा सिक्स्थ, ठीक है। फिर आएगा सेवन, SEVEN, सेवन, सेवन के पीछे TH लगा दीजिए, हो जाएगा सेवेंथ, जो होगा ऑर्डिनल, ठीक है। और अभी एट, यानी एट, EIGHT, एट, उसका ऑर्डिनल होगा एट, TH लगाना है पीछे, NINE, नाइन, और उसका ऑर्डिनल है NINTH, नाइन्थ, ठीक है। और लास्ट है टेन, TEN, टेन, और उसके पीछे TH लगा दो तो हो जाएगा टेंथ, ठीक है। अभी आपको कोई क्वेरी है अब तक जो भी सिखाया उसमें, कोई क्वेरी है? नो मैम। ओके, अभी हम आज ये 10 तक ही रखते हैं, आप दूसरे लेक्चर्स में दूसरे नंबर्स दिखाऊंगी। अब हम कुछ और करते हैं। दूसरा है डेज ऑफ द वीक, 7 days of the week, right? Write down. ओके, अब मैं आपको बोलती हूँ, जो मैं बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनिए फिर लिख लेंगे। संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, संडे is the first day of the week. Second is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and last day of the week is Saturday. ठीक है, तो अभी आप लिखिए ऑर्डर वाइज, लिखिए। टाइटल दीजिए डेज ऑफ, 7 days of the week, WEEK, वीक, 7 days of the week। लिखा? शो इट टू मी, ऐसे करके ऐसे दिखाओ मुझे, जो लिखा है वो दिखाओ। वेडनेसडे की स्पेलिंग रॉन्ग है, मैं लिखवाती हूँ, आपको स्पेलिंग के साथ लिखवाती हूँ। SUNDAY संडे, MONDAY मंडे, TUESDAY ट्यूसडे, अभी वेडनेसडे का ध्यान से सुनना, WEDNESDAY, डी साइलेंट है, WEDNESDAY। माटला आप नहीं क्लास। फिर है थर्सडे, THURSDAY, थर्सडे, THURSDAY, थर्सडे। नेक्स्ट है फ्राइडे, FRIDAY, फ्राइडे। और लास्ट है सैटरडे, SATURDAY। अभी हम लोग एक और चीज आपको नोट करनी है, ऑल डेज ऑफ द वीक आर रिटन फर्स्ट अल्फाबेट, लिखो फर्स्ट अल्फाबेट, ALPHABET, अल्फाबेट। गाड़ी नहीं हुआ, अल्फाबेट ऑफ एवरी
day of the week is with a capital letter? The first day of every week begins with a capital letter. Of the week है, जितने भी डेज ऑफ द वीक है वो सारे कैपिटल लेटर्स से शुरू होते हैं, ठीक है? ओके, अभी हम कुछ और देखते हैं। अभी हम आज देखेंगे ईयर एंड मंथ्स, यानी कि अभी हमने डेज ऑफ द वीक देखा, अभी हम लोग मंथ्स, नेम ऑफ द मंथ्स, इंग्लिश मंथ्स, MONTHS। ओके, सबसे पहले आएगा देयर आर 12 months in a year। लिखिए लिखिए, देयर आर 12 months in a year। सबसे पहले आएगा जनवरी, आप स्पेलिंग सुन लीजिए पहले फिर लिखिए। JANUARY, January। Next is February, FEBRUARY, February। मार्च बहुत आसान है लिखना, MARCH, मार्च। फिर आता है अप्रैल, APRIL, अप्रैल। फिर आता है मई, MAY, मई। नेक्स्ट इज जून, JUNE, जून। जुलाई, JULY, जुलाई। अगस्त, सितंबर, SEPTEMBER। अक्टूबर, OCTOBER, अक्टूबर। नवंबर, NOVEMBER, नवंबर। और आखिरी 12वां महीना है दिसंबर, DECEMBER। ठीक है? अभी अभी हम लोग करेंगे सिंगुलर और प्लूरल, यानी कि एक वचन और बहुवचन। लिखो सिंगुलर, टाइटल दो सिंगुलर, SINGU। सिंगुलर और नेक्स्ट इज प्लूरल, PLURAL। लिखो टाइटल दो बाजू में, दोनों साइड पर, एक लेफ्ट हैंड साइड पर सिंगुलर, राइट हैंड साइड पर प्लूरल, PLURAL। ओके, चलो अभी लिखो बॉय, सिंगुलर के नीचे लिखो बॉय, BOY, बॉय। उसका प्लूरल क्या होगा? Boys. बॉयज। बॉय सिंगुलर है, उसका प्लूरल Boys बहुवचन होगा singular है, बॉयज। plural boys. लिखो, लिखा? Yes, ma'am. ओके, फिर आता है रैट, RAT, रैट।
उसका होगा rats. Rats. Cow, COW, cow. COW, cow. Cows. Cows. देखा? फिर आएगा pen, PEN, pen. Pens. Pens. फिर book, BOOK, book. Books. Paper, PAPER. Papers. हाँ. फिर आएगा thing, THING, thing. Things. Things. Goat, GOAT, goat. Goats. Goats. फिर आएगा pencil, PENCIL. Pencils. Pencil. फिर आएगा sofa, SOFA, sofa. उसका प्लूरल होगा sofas, SOFAS. Sofa. तो अभी हम आज इतना हाफ एन आवर का लगभग 34 मिनट्स का सेशन हुआ है अपना. तो आज हमने बहुत कुछ सीख लिया. अभी हम क्या करेंगे कि हम बातचीत कैसे करनी चाहिए, इंट्रोडक्शन कैसे देना है खुद का, वो मैं सिखाती हूँ. इंट्रोडक्शन जैसे मैं बोल रही हूँ, आप सिर्फ सुनिए पहले. माय नेम इज श्रुता व्यास. आई एम 40 years old. I stay in Vadodara district of Gujarat. I have completed my MBA in education management. I did my schooling from Convent of Jesus and Mary, Vadodara. Right? I like purple color very much. I like I like purple color very much. I like making friends. I listen to music in the night time. During night, I like to listen to music. I am very traditional minded. I like to wear Punjabi suit. I like to listen to music. I like to wear Punjabi suit. English is my favorite subject. English is my favorite subject. My best friend is Sony. S-O-N-I. Sony is my best friend. I like to go for evening walks. I like to do exercise daily. Samosas are my favorite food dishes, samosas. My date of birth is 27th November. तो ये मैंने कुछ वाक्य जो भी बोले वो अपने बारे में बोले, मेरे दिमाग में जो भी आया मेरे बारे में मैंने बोल दिया. ठीक है, लेकिन इसे कहते हैं इंट्रोडक्शन. यानी कि आप अपने बारे में कुछ और बताना चाह रहे सामने वाले को, जो उतना ही उत्सुक है आपको जानने के लिए. ठीक है, तो ये कुछ बात हुई. अभी आप सोनल अपना इंट्रोडक्शन दीजिए मुझे, जैसा भी आए बोलिए, मैं बाद में आपको करूंगी. हाँ, कम ऑन, स्टार्ट. My name is Sonal Thakur. I live in Gujarat from Bharuch city. My date of birth 5 September. I am married. My husband name is Shailesh Kumar Thakur. I have a son. My son name is Dhrumil Thakur. He is second standard.
His school name is Narmada Calorex Public School. My hobbies is listening music, writing, dancing, reading, teaching, and other. Most of all like it. And I have a joint family, 9 members in my family. I like cooking. I like cooking. My favorite dish is I make idra, dosa, and pizza. Yes, my Very favorite color is pink color. And I play cricket is I like it play. okay. Enough, ma'am. Nice. Very nice, Sonal. You speak very good English. Only thing that there are some mistakes in your grammar when you are speaking. Yes, ma'am. Yes. आप जब ग्रामर बोलते हैं, आप जो बोले अभी उसमें, जैसे आपने बोला 5 सितंबर बोला, आपका कुछ बर्थ डेट ऐसा है ना, 5 आपने Yes, बोला, fine. तो 5 नहीं बोलते, हमने कार्डिनल और ऑर्डिनल स्टडी किया है, तो 5th 5 का September. ऑर्डर 5th, यस 5th 5th September. यस। फिर जैसे आपने बोला माय नेम, माय सन नेम, ऐसे नहीं, सन्स नेम, सन के Son's ऊपर name. एस और उसके Absolutely. बाद ऐसा, सन्स नेम, वो एक गलती Son's तुम्हारी, name. यस यस Okay. यस राइट। तो Okay, ma'am. आप खुल के बात कीजिए, गलती जहाँ जहाँ होगी मुझे दिखेगी बहुत प्रोमिनेंटली, वहां मैं आप कर लूंगी, ठीक है। अभी Okay. हम बात करेंगे, नाउ व्हाट वी विल टॉक, अभी हम क्या कर सकते हैं अभी आप, अच्छा ओके, आप मुझे एक स्टोरी सुनाइए इन इंग्लिश, शॉर्ट स्टोरी, कछुए और उसके मैम रैबिट आई की। मुझे इंग्लिश में Excuse me, स्टोरी आती है excuse me. कौवे वाली, थर्स्टी क्रो। Hello, ओके hello, ओके, hello, hello. ये ऋषि, Yeah, here Rahul Sarkar also joined in class. So पार्डन, one more student here, Rahul Sarkar. क्या बोल रहे हैं आप, कुछ समझ में नहीं आ रहा ऋषि। इस क्लास में राहुल सरकार भी हैं क्लास में, तो उनका भी इंट्रोडक्शन अभी नहीं हुआ है। अच्छा, प्लीज और इन्वॉल्व देम। वो तो मुझे थे, आपको दिख नहीं रहे हैं ऐसा? मुझे, हाँ सिर्फ सोनाली स्क्रीन पे दिख रही थी। आप मोबाइल में कनेक्टेड हो ना, इसलिए। अभी दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं। But I can see you, ma'am. अभी अभी दिख रहे ऋषि, हैं? हाँ राहुल, I can see you. लेकिन अकेले राहुल दिख रहे हैं, अब सोनल नहीं दिख रहे। हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं, वो एक स्क्रीन में एक ही दिखेंगे। आप मोबाइल में कनेक्टेड हो तो एक ही दिखेंगे ना, इसलिए, क्योंकि स्पॉट लाइटेड है, तो जो स्क्रीन में बात कर रहा होता है वही दिखता है। ठीक है, नहीं मेक यू अ रिक्वेस्ट, मेरा गला थोड़ा खराब है, तो मैं अभी और क्लास नहीं ले पाऊंगी, इतना डेमो इतना चलेगा, 40 मिनट्स का डेमो हो गया है। राहुल जी का आप इंट्रोडक्शन तो लीजिए। ठीक है ठीक है, राहुल से इंट्रोडक्शन ले लेती हूँ, फिर वाइंड अप कर दूंगी। हाँ राहुल, कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. I can. यस, राहुल, आई एम श्रद्धा व्यास, और आज अनफॉर्चुनेटली सोनल ही दिख रही थी क्लास में, तो मैं आपको अटेंड नहीं कर पाई। कुड यू हियर व्हाट आई वाज Okay, टेलिंग? ma'am. आप सुन Yes, सके yes. थे? Yes, yes. I can hear you. But sometimes your network issue, I think. Your voice is सोनल की sometimes क्लास ले, fluctuating. जब मैं सोनल की क्लास ले रही थी तो आपको सुनाई दे रहा था? Yes, yes, yes. आपने नोट डाउन किया है सब कुछ जो मैंने उसको नोट डाउन करने के लिए बोला था? Yes, yes. All. I have noted down, ma'am. ओके ओके ओके, तो अभी आपका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं।
तो Okay. मैं आपको बताती हूँ कि इंट्रोडक्शन में हम वाई इंट्रोडक्शन क्यों जरूरी है, बिकॉज दिस इज द ओनली वे थ्रू विच वी कैन connect with somebody in the world, right? If we are sitting in a train or a bus with a stranger, if we want something, for example, water, and or the person sitting next to our seat has a water bottle, we have forgotten to take the water bottle and we want to drink water, right? So you will have to Yes. talk to that person. For that, you need to say certain things about yourself. You will have to say, my name is Rahul Sarkar, and I'm from, say, Calcutta, or whatever, Calcutta. I need some water. Can you please provide me a small glass of water? I will be highly obliged. Okay, these are mannerisms through which you can communicate with the other person, and you can get your work done. You have to be polite, docile, soft, gentle when you are talking with somebody for the first time. And when introduction is there, you be like that. Right, Rahul? तो अभी आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए. Say whatever you feel like saying about yourself, the way Sonal did. Okay. So as you know, ma'am, my name is Rahul Sarkar. I am from West Bengal. In West Bengal, my district name is South Dinajpur, which is close to Bangladesh border. Can you hear me, ma'am? Hello? Yes. 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 Yeah. Actually, my district name is South Dinajpur. Which state? West Bengal. Which? Huh? West Bengal. WEST. Go ahead. बोलिए आगे. Okay. And the district which I am belongs to, the name is district is South Dinajpur, which is close to Bangladesh border. I have completed my graduation in 2021. So since then I'm preparing for competitive exams. So right now my age is 26 years old. Apart from my hobbies are playing football, playing cricket, listening to music. So these are my hobbies. Your favorite color, your favorite food dish. My favorite Your color is white. My favorite color is white. And when it comes to food, I like fish. So these are my favorite foods. Good, Rahul. So, very nice. It was nice talking to you. Yes, ma'am. And get connected to Rishi. Hello, Rishi. Yes, please. Yeah, I have taken the